गौहर मरहबा, नमस्कार सभी दर्शकों को जो अलरा टीवी देख रहे हैं और दुनिया के कोने-कोने में जो हमारे सनातन धर्म के मानने वाले हैं, जो भगवान श्री काल के अवतार को मानते हैं, प्रेम अवतार को मानते हैं और किसी भी अवतार को मानते हैं और चाहते हैं कि भगवान उनके दिल में आ जाए। तो आप सभी का स्वागत है हमारे सत्य सनातन धर्म परिचर्चा प्रो अनुष्ठान में। और आपको पता है कि हमारे इस अनुष्ठान का जो विषय है वो गीता सुगीता है। तो आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। अलरा टीवी के मंच से मैं ब्यूटी रानी ढाका बांग्लादेश से आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम सब जानते हैं कि हम धर्म के ज़रिए या हम अपने आप को सुधारने की और अपने आप को ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं कि ईश्वर हमको देखे या हमारा चरित्र बहुत अच्छा हो जाए, जिसके द्वारा ईश्वर हमको मिल जाए। लेकिन बहुत बहुत टाइम यही समझने के बाद हमको समझ आता है कि जितने भी अवतार या संत आए हैं, हमारे अपने कुछ करने से कुछ भी अच्छा नहीं होता। उनके चरणों में जाके ही हमको सब कुछ मिलता है और उन्हीं के ज़रिए हमको ईश्वर मिलता है अपने दिल में और उन्हीं के चरणों में पढ़ने से जो दिल साफ होता है, उसका जो ज्ञान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान है और उसी ज्ञान को देने के लिए ईश्वर हमेशा अपने अवतारों को, संत को, नबियों को, वलियों को इस धरती पे भेजता है। तो आज जो हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं, उनके साथ भी कुछ ऐसे चमत्कार हुए हैं जिसके कल के अवतार महाभगवान, कल के अवतार के कृपा से और जो हमारे सद्गुरु हैं, संत शिरोमणि, भगवान सद्गुरु श्री यूनुसल गौहर जी, संत शिरोमणि भगवान सद्गुरु यूनुसल गौहर जी, जिनके ज्ञान से हमारा दिल रोजाना प्रकाशित होता है और हमको समझ आता है कि सनातन धर्म क्या है या दूसरे धर्म जैसे इस्लाम धर्म है, क्रिश्चियनिटी है और बहुत सारे धर्म है जो हमको सिखाती है मानवता, जो हमको सिखाती है ईश्वर का पथ क्या है। तो हर धर्म में जो ईश्वर के संत साधु अवतार इस धरती पे आए हैं, उन्होंने भी यही कहा है कि अपने दिल को चमकाओ, अपने दिल को, अपनी आत्मा को शुद्ध करो, जिससे तुम्हें परमात्मा का प्रकाश तुम्हारी आत्मा में आए, परमात्मा के दर्शन हो। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब तक उस परमात्मा का कोई अवतार आपको ना मिले, जिसके ज्ञान से, जिसके नाम-दान से आपका दिल चमक जाए, आपका दिल पवित्र हो जाए, तब आपका भागवत क्या, गीता क्या, बाइबल क्या, कुछ भी नहीं समझ आएगा। ना उससे आप फैज़याब हो सकते हैं, ना उसकी कृपा आपको मिल सकती है। इसलिए ईश्वर अपने अवतारों को, अपने संतों को भेजता है कि उनको पहचानो, उनके चरणों में जाओ और उनके ज़रिए अपने दिल और आत्मा को चमकाओ, ताकि तुम्हें भागवत का असल मायने पता चले, उसके अर्थ, उसके अध्याय को, उसके श्लोक को समझ सको। तो ऐसे ऐसे ही श्लोकों को समझने के लिए जिससे दिल साफ होता है, आपका मन पवित्र होता है, तो आपको ऐसे अवतारों की ज़रूरत पड़ती है। अवतारों की कृपा की विशेष करके ज़रूरत पड़ती है, भले वो किसी भी धर्म से आया हो, किसी भी जाति से आया हो। तो भगवान श्री काल की अवतार, महाभगवान श्री काल की अवतार ऐसे ही एक महान अवतार है, जिन्होंने इस कलयुग में इस धरती पे अपने चरण मुबारक रखे और हमारे दिलों को ईश्वर शनाख्त किया। हमें बताया कि तुम्हें कैसे ईश्वर मिल सकता है इस कलयुग में, तुम कैसे ईश्वर वाले बन सकते हो, तुम्हारे मन के अंदर भगवान का कैसे वास हो सकता है। हम गीता पढ़ते हैं, उस गीता को कैसे समझ सकते हैं, सुगीता का लाभ कैसे ले सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण, श्री राम या कोई भी अवतार, कोई नबी वली से कैसे हम आज भी कनेक्टेड हो सकते हैं, कैसे हमारी पूजाएं, प्रार्थनाएं ईश्वर तक पहुंच सकती है। वो रास्ता हमको इस कलयुग में भगवान श्री काल की अवतार महाराज जी ने ही दिखाया है। ये एक ऐसा अवतार गौहरशाही के रूप में इस धरती पे आया है, जिन्होंने पापियों को अपने गले लगाया है, पापियों को अपने चरणों में जगह दी है। उन्होंने ये शर्त ही नहीं रखी कि कोई महात्मा या कोई देवी जो श्रापित होगा वही आएगा, उसका ही उद्धार करूंगा। वो इस धरती पे समग्र मानव जाति के लिए आए हैं, गुनाहगारों के लिए, पापियों के लिए, हम जैसों के लिए आए हैं, जो कुछ भी नहीं कर सकता, अपने धर्म में भी ठीक नहीं है, पूजा पाठ में भी ठीक नहीं है, अपने कर्मों में, अपनी ज़बान से भी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मन ही मन में चाहता है कि ईश्वर मेरे मन में आए, मुझे अपनाए। तो भगवान श्री काल के अवतार के द्वार आप सभी के लिए खुले हुए हैं और अलरा टीवी में संत शिरोमणि सद्गुरु भगवान श्री काल के अवतार के एकमात्र प्रतिनिधि यूनुसल गौहर जी का भी द्वार सबके लिए खुला है।
तो आज जो हमारे पैनलिस्ट हैं, जिनको मन का फैज़, मेरी तरह मन का फैज़ उन लोगों को भी हुआ है, कृपा हुई है उन लोगों पे। तो ये जो पैनलिस्ट है, ये हमारे बहुत ही प्यारे और ज्ञानी पैनलिस्ट हैं, जिनको श्री काल की अवतार और श्री कृष्ण भगवान की तरफ से फैज़, कृपा हुई है, और उन्हीं का स्वागत हम करते हैं गीता सुगीता के इस अध्याय में। तो आप सभी पैनलिस्ट का मैं ब्यूटी रानी ढाका बांग्लादेश से अलरा टीवी के मंच से आप सभी का स्वागत करती हूँ। स्वामी जी का और श्री सच्चिदानंद नाथ जी का और संत राजेंद्र निगम बाबू का भी, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। हम अपने इष्ट संत जनों को सन्माकर प्रणाम करता हूँ। बहुत धन्यवाद आपका इस प्रोग्राम में आने का। तो आशा करती हूँ आज जो आप हमको गीता सुगीता का जो ज्ञान देंगे, आत्मिक ज्ञान, भगवान श्री काल के अवतार की ज्ञान की रोशनी में, तो उसको सुन के हम सभी का मन हो जाएगा और हमको कुछ नया सीखने को, जानने को मिलेगा, जिसके जरिए हम कोशिश करेंगे, हमारी ऑडियंस कोशिश करेगी कि हमारे दिलों में भी यही रोशनी, यही प्रकाश गीता सुगीता की आए। तो जो आज मेरा पहला सवाल है वो है स्वामी जी से। तो स्वामी विश्वानंद जी महाराज जी, भगवान श्री गणेश का नाम लेकर शुरू करते हैं, श्री काल के अवतार जी का नाम हमारा प्रोग्राम शुरू करते हैं। पहला आपसे है, नमस्कार। से गीता जी अध्याय 1 का श्लोक 4, 5, 6 पाठ करते हुए अर्थ समझाए और दुर्योधन जिन देवी संपदाओं के नाम गिने, नामों में छुपे हुए गुप्त रहस्य को समझाए। लगता है कि स्वामी जी का इंटरनेट का समस्या है, तो हम थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, हो सकता है कि आ जाए, या तो फिर मैं दूसरा सवाल एक काम करती हूँ, स्वामी जी जब आएंगे पहला सवाल उनसे ही कर लूंगी, तो हम दूसरा सवाल श्री सच्चिदानंद नाथ जी से कर लूं मैं, आ गया है? जी जी, मैं एक काम करती हूँ, मैं दूसरा सवाल स्वामी सच्चिदानंद नाथ जी से कर लेती हूँ। जो हमारा दूसरा सवाल है उसी हमारा दूसरा सवाल है श्री जी से, श्री अध्याय 1 नंबर 7, 8, 9 का पाठ करते हुए भाव अर्थ समझाने की कृपा करें, स्वामी सच्चिदानंद महाराज जी। अभिनंदन है। 7वां श्लोक है, अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान् ब्रवीमिते। दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहता है, अस्माकं तु विशिष्टा, हमारे सेना के विशिष्ट जो महारथी हैं, आपके तान्निबोध मतलब उनके विषय में संज्ञान के लिए, हे द्विजोत्तम, आपके संज्ञान के लिए मैं ये बताता हूं। यहाँ द्विजोत्तम शब्द असामयिक शब्द है। रणभूमि में जहां युद्ध होने वाला हो, वहां पूजा स्थली के शब्द का प्रयोग कुछ अटपटा नहीं लगता। वस्तुतः मनुष्य के अंदर की दो वृत्तियों, द्वैत अद्वैत, ज्ञान अज्ञान, प्रकृति पुरुष, अंधकार प्रकाश, इन जो दो वृत्तियों का संघर्ष है, जिसमें द्वैत का जो आचरण है वही द्रोणाचार्य है। जब तक हम परमात्मा से लेस मात्र भी अलग रहते हैं, थोड़ा सा भी अलग रहते हैं, तो वहां प्रकृति का भान आ जाता है और प्रकृति जो ही आती है द्वैत उत्पन्न हो जाता है। इसी द्वैत पे, इसी प्रकृति पे विजय पाने की प्रेरणा प्रथम गुरु द्रोणाचार्य देते हैं और अधूरा ज्ञान ही पूर्ण ज्ञान की तरफ प्रेरित करता है। इसलिए यहाँ पे द्विजोत्तम शब्द का प्रयोग किया गया।
तो हमें ये समझना पड़ेगा कि यहाँ जो पात्र हैं, उन पात्रों को हम अपने शरीर में कैसे क्या समझेंगे, कैसे देखेंगे। दूसरा 8वां श्लोक है, भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च तथैव च। भव माने एक तो स्वयं द्वैत का आचरण रूपी द्रोणाचार्य जी, भव माने आप, भीष्मश्च हम वही संज्ञा यहाँ दी गई है, क्योंकि हम अंत तक जीवित रहता है। महाभारत में भी जिसको भीष्म की संज्ञा दी गई, जिस पात्र का नाम भीष्म रखा गया, वो विदीर्ण होने के बाद भी अंत तक युद्ध भूमि में सरसैया पे लेटे रहे। तो ये भ्रम है जो मनुष्य की अंतिम यात्रा तक बना रहता है। विजातीय कर्म रूपी कर्ण साधना काल में जो कृपा का आचरण होता है, वही कृपाचार्य है। यहाँ ये संज्ञान में रखने की जरूरत है कि कृपा, भगवान कृपा धाम है, और प्राप्ति के बाद जब साधक ईश्वर को प्राप्त कर लेता है तो उसी रूप में वो भी आ जाता है। लेकिन साधना काल में कृपा करना बेहद खतरनाक है। रामायण में भी हम अगर दृष्टिपात करें तो सीता जी ने दया किया और प्रायश्चित स्वरूप उनको लंका में रहना पड़ा। हकीकत तो यही है कि उत्थान काल जब होता है साधना के क्रम में, जब हम तीव्र गति से आगे बढ़ते हैं, तो उस समय माया, या जिसे हम असुर कहते हैं, ये तमाम सिद्धियां उत्पन्न करती हैं, प्रदान करती हैं कि हम दिग्भ्रमित हो जाएं। लेकिन यहाँ सावधानी की जरूरत यह है कि संतों ने कहा, गुप्ता सुसिद्धा प्रकटा सुभ्रष्टा, जो अपने आप को गुप्त रखा वही सिद्ध हुआ, वही लक्ष्य तक पहुंचा। जिसने अपना प्रकटीकरण किया वो कहीं न कहीं जाके अवश्य भ्रष्ट हो गया। इसी प्रकार आसक्ति रूपी अश्वत्थामा, द्वैत का आचरण द्रोण का है। द्वैत जो ही आता है हमारा प्रकृति से लगाव बढ़ जाता है। तो ये आसक्ति जो है, द्वैत ही आसक्ति का जनक है, उसका पिता है। द्वैत जो ही होगा आसक्ति प्रकृति में बढ़ जाएगी। तो ये अश्वत्थामा है। आसक्ति का कितना खतरनाक रूप होता है ये महाभारत में दिखाया गया कि जब तक द्रोणाचार्य के हाथों में शस्त्र रहते उनको कोई मार नहीं सकता था। लेकिन लीलाधर ने भीम के द्वारा अश्वत्थामा नामक हाथी को मरवा के इनके कानों में यह आवाज पहुंचाई गई कि अश्वत्थामा मरा, मतलब आसक्ति समाप्त हो गई। उस आसक्ति के जाने के बाद ही उनका द्रोण का प्रयाण हो पाया। विकल्प रूपी विकर्ण साधना काल में तमाम विकल्प आते हैं मन में, तमाम भावनाएं उमड़ती घुमड़ती हैं कि जब ईश्वर से साक्षात्कार हमारा होगा तो हमको क्या क्या रिद्धियां सिद्धियां ईश्वर प्रदान करेंगे। तो ये जो कामनाएं हमारी हैं ये हमें उस पथ से भटका देती हैं। इसीलिए कहा गया कर्मण्य वादिकारस्य मां फलेषु कदाचन, केवल कर्म में ही विश्वास रखो, फल की चेष्टा जो ही होगी वहां विकर्ण पैदा हो जाएगा, विकल्प पैदा हो जाएगा और ये आपको साधना पथ से च्युत कर देगा, गिरा देगा।
क्योंकि फिर आप उन कल्पनाओं में डूब जाएंगे। परमात्मा का चिंतन आपके मन से, मस्तिष्क से, हृदय से हट जाएगा और भ्रममयी श्वास, जो श्वास भ्रम में आती है, वही भूरिश्रवा है। साधना की स्थितियों में जब लोग प्रशंसा करने लगते हैं तो उस समय भी हम विचलित होते हैं और प्रभु का स्मरण न करके हम अपनी वाहवाही में मस्त हो जाते हैं। उनका चिंतन कम हो जाता है और तमाम दूसरी प्रशंसाओं के विषय में हम सोचने लगते हैं कि मैं इतना सिद्ध हो गया, उतना सिद्ध हो गया। तो ये इनके पात्र हैं। और 9वां श्लोक है, अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता। अन्य मतलब दूसरे भी, बहवः बहुत से, शूरवीर हैं, मदर्थे मेरे लिए, त्यक्त जीविता अपने जीवन को त्याग देने की मनसा रखने वाले, नाना शस्त्र प्रहरणा नाना प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित हैं, सर्वे युद्ध विशारदा सभी युद्ध में पारंगत हैं जिनकी गणना नहीं की जा सकती। तो इस श्लोकों का यही अर्थ है कि रण क्षेत्र में दुर्योधन द्रोणाचार्य से अपने पक्ष की और विजातीय पक्ष की स्थितियों का वर्णन करता है। तो उसमें हमें ये समझना चाहिए कि भीष्म, कर्ण, विकर्ण ये हमारे शरीर में कौन हो सकते हैं? तो भ्रम ही भीष्म है और द्वैत का आचरण ही द्रोणाचार्य है, आसक्ति ही अश्वत्थामा है और विकल्प विकर्ण है और भ्रममयी सांसें भूरिश्रवा है। जी जी दीदी। आपने आपने कहा है कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है, कर्म कर फल की आशा न कर। ठीक, मुझे अभी कल परसों की जो लाइव है जिसमें संत शिरोमणि भगवान सदगुरु यूनुसल गौहर जी, जो हमारे गुरु जी है, उन्होंने कहा है कि ईश्वर तेरा जिक्र, तेरा जाप दिल का भले कल चला दे, भले वेट करके चलाए, तो तेरा परीक्षा लेके चलाए, उस पे यकीन कर। ये नहीं कि दुख आया और भूल गया और सुख में तो याद करता रहा। बिल्कुल हमें बिल्कुल देखिए, एक ही शिक्षा है, एक ही चीज है कि भगवान श्री सदगुरु यूनुसल गौहर जी हमको समझा रहे हैं कि ईश्वर की राह में चलना हो तो धैर्य रखो, कर्म करो, फल उस ईश्वर के हाथ में छोड़ दो। बहुत अच्छा समझाया, बहुत अच्छा लगा। पाठ गीता सुगीता का पाठ सुन के आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने सुंदर से और इतना धैर्य से रख के जो हमको जो आध्यात्मिक गीता को समझाया है, उसके लिए आपका दिल से शुक्रिया करती हूँ। अब फिर से हम स्वामी जी को थोड़ा कष्ट देंगे। तो स्वामी सच्चिदानंद जी, विश्वानंद जी महाराज, आइए, आपका सवाल है जो मैं पूछना चाह रही हूँ आपसे और हमारी ऑडियंस भी आपसे सुनना चाहती है। श्रीमद् भगवद गीता जी के अध्याय 1 का श्लोक नंबर 4, 5, 6 का पाठ करते हुए भाव अर्थ समझाए और दुर्योधन जिन देवी संप्रदायों को नाम गिनाए, नामों में छुपे हुए गुप्त रहस्यों को समझाए। शुक्रिया जी स्वामी जी। विराट द्रुपदश महारथ। यहाँ हमारे शरीर में श्रीमद् भगवत गीता का हम जब अध्ययन कर रहे, देख रहे, तो हृदय कमल से ऊपर के भाग में मनुष्य के शरीर में जो देवी संपदा है, जहाँ अर्जुन के पक्ष में जो योद्धा यानी कि जो कैरेक्टर जो काम युद्ध करने आए हैं, उसके पक्ष में कौन है। तो मनुष्य के शरीर में जो भाव प्रकट होता है, वो भावों को यहाँ देखना है
तो इसकी सेना में महेश्वासा, इसका मतलब है महान ईश्वर में वास दिलाने वाला भाव, और भाव रूपी भीम, भीम को भाव भाव कहा गया है। अनुरागी अर्जुन, यानी कि जो अर्जुन है, दिल में जब प्रभु के प्रति अनुराग प्रकट होता है तो उसको अनुरागी अर्जुन कहा गया है। के समान बहुत से सूरवीर यहाँ है, जैसे कि सात्विकता, सात्यकी, विराट के सर्वत्र ईश्वरीय प्रवाह की धारे, महारथी राजा द्रुपद अर्थात तो ये सब पहले श्लोक में, 4 श्लोक में ये सब पात्रों को हमको समझ आए। हृदय से ऊपर के भाग में, शरीर के हिस्से के भाग में हम देखेंगे। तो अभी आगे श्लोक नंबर 5, दृष्ट केतु चेकितान काशीराजस्य वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजच्च सेव्यच्च नरपुंगव। तो यहाँ दृष्ट केतु यानी कि दृढ़ कर्तव्य, जो हमारे साधना के पथ में जो कर्तव्य हम कर रहे हैं वो उसमें हमारी दृढ़ता को दृष्ट केतु कहा गया है। चेकिताना यानी कि जहां भी जाए हमारा मन, वहां से चित्त को खींचकर ईश्वर में स्थिर करना, यही तो चेतिकाना कहा गया है। और काशीराजश्च यानी कि ये काया रूपी, ये शरीर रूपी काशी जो है, यहाँ तो ये जो साम्राज्य चल रहा है, इसी साम्राज्य को हस्तिनापुर भी कहा गया है। तो पुरुजित यानी कि स्थूल और कारण शरीरों पर विजय दिलाने वाला पुरुजित कहा गया है, जो हमारा स्थूल सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को भी विजय दिलाने वाला है। कुंती भोजच्च यानी कि कर्तव्य भाव, कर्तव्य से हमारा भाव पर विजय प्राप्त कर लेना, उसको कुंती भोजच्च कहा गया है। शैष्यच्च यानी कि नरों में श्रेष्ठ सेव्य, अर्थात ये ईश्वरीय जो व्यापार हमको करना है, जो मिशन सारी दुनिया में फैलाना है, इस जो रूहानी सेवा करनी है, सब आत्माओं को, मनुष्य आत्माओं को परमेश्वर से जोड़ना है, तो इस व्यापार को सेयश्च कहा गया है, अर्थात नरों में श्रेष्ठ सेव्य, अर्थात ये रूहानी व्यापार। तो ये श्लोक नंबर 5 में हम ये कैरेक्टर को ऐसे देखेंगे। श्लोक नंबर 6, युद्धा मनुष्य उत्तमोजा वीर्यवान सर्व एव महारथा। तो यहाँ युद्धामन्यु यानी कि युद्ध के बन जाना, उत्तमोजाच यानी कि शुभ की मस्ती चढ़ जाना। जब परमेश्वर की रूहानी हृदय में जब आध्यात्मिकता की जब प्रकाश फैल जाता है, तब मन में मस्ती चढ़ जाती है, उसको उत्तमोजाच कहा गया है। सुभद्रो यानी कि सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, जब शुभ आधार आ जाता है प्रभु पर, जब शुभ आधार हमारा मन प्राप्त कर लेता है, तब हमारा मन जो है वो भय रहित हो जाता है। तो ये शुभ आधार से उत्पन्न जो है हमारा अभय मन जब बन जाता है, उसको अभिमन्यु कहा गया है। द्रौपदेयाच यानी कि ध्यान रूपी द्रौपदी के 5 पुत्र। तो ये 5 पुत्र क्या है, तो कि हमारे हृदय में वात्सल्य प्रकट होता है, लावण्य प्रकट होता है, सौम्यता प्रकट होती है, स्थिरता प्रकट होती है, सहृदयता प्रकट होती है। तो ये सब जो 5 भाव है वो द्रौपदी के 5 पुत्र है। ये सब के सब महारथी है, यानी कि साधन पथ पर संपूर्ण योग्यता पर जब हम चलते हैं, उस क्षमता हमारी आ जाती है, हमारी आत्मिक स्थिति बन जाती है, उसको ये देवी संपदा के ये सब जो भाव है, जो हमारे कैरेक्टर से, वो सब अर्जुन और कृष्ण के पक्ष में, ये देवी संपदा में, इसी सेना में है। तो ऐसे हम यहाँ ये तीनों श्लोक में जो अर्जुन के पक्ष में जो अच्छे अच्छे कैरेक्टर है, जो देवी गुणों से संपन्न है,
ये सब कैरेक्टर्स को हम यहाँ देखेंगे। बहुत बहुत सुंदर, बहुत उत्तम, बहुत अच्छे से आपने समझाया कि जो अर्जुन और श्री कृष्ण जी के पक्ष में जो लोग हैं, वही देवी संप्रदाय है, क्योंकि हमारे अंदर भी तो 6 ईश्वर ने देवी संप्रदाय रखे हैं और इनमें ईश्वर आ जाए, जैसे भगवान काल के अवतार की शिक्षा से हमको मिलती है कि ये अगर चमक जाए तो आपका जो नाभि कमल है वो नीचे की तरफ है, वो असुर है, और आपका जो ये चीज है ये देवी संप्रदाय है। बहुत सुंदर से आपने श्रीमद् भागवत गीता की रोशनी में आत्मिक ज्ञान को इंट्रोड्यूस करवाया है हम सनातन धर्म वालों को। और जितने भी अल्ट्रा टीवी के व्यूअर्स है, स्वामी जी, उन सभी की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगी। आपने बहुत सुंदर तरीके से हमें भागवत का पाठ सुनाया है, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। अब जो तीसरा सवाल है वो है कनिष्ठ प्रतिनिधि संत राजेंद्र बाबू जी से। मेरा कनिष्ठ प्रतिनिधि कल की अवतार जी के राजेंद्र बाबू जी, यह आपका सवाल है संत राजेंद्र बाबू। भगवत गीता जी के अध्याय 1 श्लोक नंबर 10, 11, 12 का पाठ करते हुए आध्यात्मिक मर्म समझाने की कृपा करें। अध्याय 1 का 10वां श्लोक है, अपर्याप्तम तद अस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम्। अपर्याप्तम तद अस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तम तिद मे तेषां बलम भीमाभिरक्षितम्। यानी इसका भावार्थ है, अर्थात भीष्म द्वारा रक्षित हमारी सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की सेना जीतने में सुगम है। अब एक शब्द यहाँ अजेय शब्द आया। अजेय का मतलब यहाँ नहीं है कि जिसको जीता ना जा सके, यहाँ अजेय का मतलब ये हुआ कि कठिनाई से जीता जा सके। तो भीष्म द्वारा जो आसुरी संपद का हिस्सा है, तो उसके द्वारा जो रक्षित सेना है वो अजेय है, यानी उसको बड़ा मुश्किल से उस पर विजय पाया जा सकता है। लेकिन भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की सेना है वो जीतने में सुगम है। तो यहाँ पर्याप्त और अपर्याप्त जैसे श्रेष्ठ शब्दों का प्रयोग दुर्योधन की आशंका को व्यक्त करता है। अतः यहाँ देखना है कि भीष्म कौन सी सत्ता है जिस पर कौरव निर्भर रहते हैं, तथा भीष्म कौन सी सत्ता, भीम कौन सी सत्ता है कि जिस पर जो है संपूर्ण पांडव सेना जो है निर्भर है। और आगे जो है दुर्योधन उसका व्यवस्था देता है कि यह 11वां श्लोक है अध्याय 1 का, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम वस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सबके सब भीष्म की ही सब ओर से रक्षा करें। यानी ये जो है दुर्योधन जो है ये व्यवस्था बना रहा है। यदि भीष्म जीवित है तो हम सब अजेय हैं, इसलिए आप पांडवों से न लड़कर केवल भीष्म की ही रक्षा करें। अपने योद्धाओं से कह रहा है कि तू जो है सिर्फ भीष्म की ही आप लोग रक्षा करें। भीष्म अगर रहेंगे तो हम विजय पा लेंगे, और भीष्म अगर जो है इनकी रक्षा नहीं होगी तो हमारी भी नहीं होगी। तो यहाँ सोचने वाली बात है कि कैसा योद्धा है भीष्म जो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा है, कौरवों को उसकी रक्षा व्यवस्था करनी पड़ रही है। यह कोई बाह्य योद्धा नहीं है, भ्रम ही भीष्म है। ये भी अंदर की तरफ इशारा किया गया है कि ये जो है महाभारत में जितने भी पात्र हैं सब जो है
आंतरिक ज्ञान का ये जो है उद्बोधन करा रहे हैं सारे पात्र। ये जो भी पात्र हैं ये प्रतीकात्मक हैं, ये किसी न किसी इंसानी आचरण का प्रतीक है। जबकि हम आमतौर से आम जनमानस जो है गीता को यही समझती रही है कि बाकी सारे धर्म ग्रंथों की तरह जो है ये सीधी सीधी कहानियां हैं, लेकिन भगवान कृष्ण के मुखारबिंदु से जो चीजें निकली हैं बड़ी ये गूढ़ गुह्यतम चीजें हैं। और ये बात अगर समझ में आ जाए तो फिर गीता इंसानियत के दिल में उतर सकता है कि ये जितने भी पात्र हैं सब इंसान के अंदर दैवी संपद और जो है आसुरी संपद दोनों के ये जो है ये प्रकार हैं। जो पांडव हैं वो दैवी संपद के हैं और कौरव जो है वो आसुरी संपद के हैं। और दो ही तरह का झगड़ा ये पूरी इंसान का जो जिस्म है ये दो ही तरह की प्रवृत्ति में यह जो है लिप्त है। और जितनी भी दुनिया में जंगो जदल हो रहा है बस यही कौरव और पांडव की वजह से हो रहा है। और ये कौरव और पांडव दोनों इंसान के सीने में है। ये महाभारत की असल कहानी अगर कृष्ण के बताए हुए तरीके से इंसान अगर गौर से समझ लिया तो फिर ऐसा विजय पाएगा जिसके पीछे कभी हार नहीं होती है। वो खुद पर विजय पाना है, वो खुद का जद्दोजहद करना है। जो भी महाभारत के पात्र दिए गए हैं ये सब अंदर का मामला है, इसको ऊपर न समझा जाए। तो आगे जो है ये भीष्म जो है ये कोई बाहर का योद्धा नहीं है। इंसान के अंदर जो भ्रम है वही भीष्म है। जब तक इंसान का भ्रम जीवित है तब तक विजातीय प्रवृत्तियां अजेय हैं। जब तक इंसान के अंदर भ्रम बना हुआ है तब तक जो है आसुरी संपद यानी आसुरी शक्तियां यह जो है इन पर विजय पाना मुश्किल है। अजेय का मतलब फिर मैं कह रहा हूं कि ऐसा नहीं कि जिस पर जीता नहीं जा सके। अजेय का मतलब बड़ी कठिनाई से जीता जा सके। तो इंसान के अंदर जो आसुरी आत्माओं का जाल है, जो किला है, वास्तव में बड़ी कठिनाई से इसको बहुत बड़े योद्धा के द्वारा जीता जाता है जो कृष्ण जैसे महारथी का साथ पाता हो। और इधर गौहरशाही का साथ जो पाया वो इस तरह का योद्धा होगा जो आसुरी संपद और जो है ये दैवी संपद के जो झगड़ा है इसमें जो है फतह हासिल करेगा। या तो कृष्ण का अनुयायी हो और वो अर्जुन की तरह अनुरागी हो, और या इस दौर में सरकार गौहरशाही का अदना सा गुलाम हो, वो अर्जुन की तरह वह जो है वो बहादुर बन सकता है, विजयी हो सकता है। तो वही चीज है, ये सारा खेल अंदर का है, ये बाहर का नहीं है। तो ये जो है एक जगह रामचरितमानस में आया है, महा अजय संसार रिपु जीती सकई सो वीर। यानी भ्रम समाप्त हो जाए तो अविद्या अस्तित्वहीन हो जाती है। मोह इत्यादि जो आंशिक रूप से बच भी जाए शीघ्र ही वो समाप्त भी हो जाती है। भीष्म की इच्छा मृत्यु थी, इच्छा ही भ्रम है। इच्छा का अंत और भ्रम का मिटना एक ही बात है। इसी को संत कबीर ने सरलता से कहा है कि इच्छा काया इच्छा माया इच्छा जग उपजाया। कह कबीर जे इच्छा विवर्जित ताका पार न पाया। अब इसी चीज को महात्मा कबीर दास ने भी इसी गीता के इसी भाव को वो भी प्रकट कर रहे हैं अपने भाषा में। यानी जहां भ्रम नहीं होता वह अपार और अव्यक्त है। इस शरीर के जन्म का कारण इच्छा है, इच्छा ही माया है और इच्छा ही जगत की उत्पत्ति का कारण है।
कबीरदास कहते हैं जो इच्छाओं से सर्वथा रहित है, इच्छाओं से पूर्णतया वो जो है वो रहित हो गया, ताका पार न पाया, यानी वो अपार अनंत और असीम तत्वों में प्रवेश कर जाता है। यानी इच्छाएं अगर मर गई तो फिर वो प्रभु में समाहित होगा, यानी उसकी आसुरी आत्माओं का जो है वो विनाश हो गया, अब वो पवित्र हो गया, अब वो परमात्मा में मिलने के लायक हो गया। और एक नजीर और हम देना चाहेंगे, पैगंबर इस्लाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चूंकि हमारे प्लेटफॉर्म पर सारे ये जो है जितने भी पेशवा हैं, हर धर्म के पेशवाओं की नजीर हम लोग लेते हैं और सबकी शिक्षाएं जो है एक ही है, सत्य धारा इन्हीं लोगों के दिलों से होके गुजरा है, तो हम सबका अनुकरण करना चाहते हैं। तो इसी बात पर जो गीता में ये जो है ये बातें जो आई हैं, ये इस पर जो है मोहम्मद रसूलुल्लाह की एक हदीस भी है कि मन अरफा नफ्सहु फकत अरफा रब्बहु, यानी ये जो आपका ये आसुरी संपदाएं हैं, आसुरी शक्तियां जो आपके ऊपर हावी हैं, इनको जीतना जरूरी है। जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और ये जो है मोह माया, ये सब आसुरी संपद हैं। इन्हीं को पैगंबर इस्लाम भी कह रहे हैं, ये जो है प्रॉफिट मोहम्मद रसूलुल्लाह भी कह रहे हैं कि मन अरफा नफ्सहु फकत अरफा रब्बहु, यानी जो अपनी कामनाओं पर, जो अपनी इच्छाओं को पहचान लिया, उसी को रब का इरफान मिला, वही ईश्वर में के असीम तत्व में प्रवेश पाया। बात तो वही है, इंसान झगड़ा झूठे करता है, जो पैगंबर साहब ने कहा वही तो कृष्ण ने भी कहा, तो बात तो एक ही है। इंसानियत जो है समझदारी न होने की वजह से इंसान एक दूसरे से नफरत करते हैं, और दुनिया एक दूसरे से तो नफरत कर ही रही है, और लोग जो है हमारे पेशवाओं से भी जो है नफरत कर रहे हैं और निंदा कर रहे हैं। इस कलयुग का बड़ा ये जो है ये बड़ी दुर्दशा है कि कहीं राम को जो है बदजुबान बोला जाता है, कहीं कृष्ण को, कहीं मोहम्मद रसूलुल्लाह को, लेकिन असलियत जो है कुछ और है जो इंसानियत को पता नहीं है। तो जो कामनाओं से रहित आत्मा में स्थिर हो गया, वो जो है वो कामनाओं से रहित जो आत्मा है वही आत्म स्वरूप है, यानी मन अरफा नफ्सहु फकत अरफा रब्बहु, यानी जो अपनी कामनाओं को पहचान लिया उसी को रब का इरफान भी मिला, और वही इरफान वही है आत्म स्वरूप। उसका कभी पतन नहीं होता, तो वह ब्रह्म के साथ एक हो जाता है। आरंभ में इच्छाएं अनंत होती हैं और अंततोगत्वा परमात्मा प्राप्ति के बाद ये परमात्मा प्राप्ति की इच्छा शेष रह जाती है। जब यह भी इच्छा पूरी हो जाती है तब इच्छा भी मिट जाती है। यदि उससे भी बड़ी कोई वस्तु होती तो आप उसकी इच्छा अवश्य करते, जब उससे आगे कोई वस्तु है ही नहीं तो इच्छा किसकी होगी? जब प्राप्त होने योग्य कोई वस्तु अप्राप्त न रह जाए तो इच्छा भी समूल नष्ट हो जाती है, और इच्छा की मिटते ही ब्रह्म का सर्वथा अंत हो जाता है। यही विश्व की इच्छा मृत्यु है। इस प्रकार विश्व द्वारा रक्षित हम लोगों की सेना सब प्रकार से अजेय है। जब तक ब्रह्म है तब तक अविद्या का अस्तित्व है। भ्रम खत्म तो अविद्या भी खत्म। भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की सेना जीतने में सुगम है, आसान है। भाव रूपी भीम भावे विद्यते देव, भाव में वह क्षमता है कि अविदित परमात्मा भी विदित हो जाता है। भाव ऐसी चीज है, इंसान के अंदर जब भाव आ जाता है तो पुराना किस्सा हम अपने माँ बाप की जुबान से सुना करते थे कि भाव से भगवान मिलते हैं। तो ये भाव जो है
जो अविदित, जो दिखाई नहीं देता है ईश्वर, अगर भाव है तो भाव से परमात्मा भी विदित दिखाई दे सकता है। तो भाव वश्य भगवान सुख निधान करुणा भवन, रामचरितमानस में भी आया है। श्री कृष्ण ने इसे श्रद्धा कहकर संबोधित किया है। भाव में वह क्षमता है कि भगवान को भी वश में कर लेता है। भाव से ही संपूर्ण पुण्यमयी प्रवृत्तियों का विकास होता है। यह पुण्य का संरक्षक है तो इतना बलवान कि परम देव परमात्मा को संभव बनाता है, किंतु साथ ही इतना कोमल भी है कि आज भाव है तो कल अभाव में बदलते देर भी नहीं लगता है। आज देख रहे हैं कि बहुत आस्तिक लोग भी नास्तिक होते जा रहे हैं, और ये हमारे ख्याल से यह जो है सभी धर्मों में, हमने तो सोचा था कि मुसलमानों में कोई नास्तिक नहीं होगा, लेकिन अब अधिकतर मुसलमान भी नास्तिक हो रहे हैं, और हमारे सनातन धर्म में तो अक्सरियत नास्तिकता की तरफ बढ़ रही है। तो ये जो है ये भाव लोगों के अंदर आ रहा है और जा रहा है। ये इंसान एक दिन में कई बार बन रहा है और बिगड़ रहा है। तो ये चीजें हैं। ये आया है, घास पात जो खात है कि नहीं सतावे काम, दूध मलाई खात जे तिनकी जाने राम। इष्ट में लेस मात्र ही त्रुटि प्रतीत होने पर भाव डगमगा जाता है। पूर्णमयी प्रवृत्तियां विचलित हो उठती हैं, इष्ट से संबंध टूट जाता है। इसलिए भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की सेना जीतने में सुगम है। महर्षि पतंजलि का भी यही कहना है कि सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा असेवितो दृढ़ भूमि। ये जो है दीर्घ काल तक निरंतर श्रद्धा भक्ति पूर्वक किया हुआ साधन ही जो है दृढ़ हो पाता है। आपका जो है 12वां आपने कहा है, अध्याय 1 का 12वां श्लोक है, तस्य संजन यन हर्ष कुरु वृधा पितामह सिंहनादम बिंदोच्चय शंख दध्मौ प्रतापवान। यानी कौरवों में वृद्ध प्रतापवान भीष्म पितामह, भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर में सिंहनाद के समान भयंकर शंख बजाया। तो ये जो है इस प्रकार अपने बलाबल का निर्णय लेकर शंख ध्वनि हुई, और शंख ध्वनि पात्रों के पराक्रम की घोषणा है कि जीतने पर कौन सा पात्र आपको क्या देगा। सिंह यहां देखने की जरूरत है। सिंह प्रकृति के भयावह पहलू का भी प्रतीक है। आप अंदाजा लगाएं, घोर जंगल में एकांत में शेर की दहाड़ अगर कान में सुनाई दे तो इंसान का रोंगटे खड़े हो जाएंगे, हृदय भी कांपने लगेगा। यद्यपि शेर बहुत दूर हो, लेकिन उसकी दहाड़ से ही इंसान का ये हाल हो जाता है। यानी इंसान की प्रकृति में भय होता है, परमात्मा में भय नहीं होता है, इंसान की प्रकृति में भय होता है। वह तो ईश्वर जो है वो अभय सत्ता है। ब्रह्म रूपी भीष्म यदि विजयी होता है तो प्रकृति के जिस भयारण्य में आप हैं उससे भी अधिक भय के आवरण में बांध देगा। भीष्म यदि विजयी भी होता है तो भीष्म जो है ये मनोविकार भय का प्रतीक है। मनोविकार भय का प्रतीक भीष्म है ना। तो ये जो है अगर वो विजयी भी हो गया तो उससे भी अधिक भय का आवरण में वो जो है और बंदिश कर देता है। भय की एक परत और भी आपके दिल पर चढ़ जाती है। भय का जो आवरण है और भी वो घना उठता है। यह भ्रम इसके अतिरिक्त कुछ और नहीं दे सकेगा।
अतः प्रकृति से निवृत्त ही गंतव्य का मार्ग है। यानी जो भी आपकी प्रकृति है, ये जो है भय, क्रोध, को काम, क्रोध, लोभ, मोह, अत्याचार, व्यभिचार है, ये कुविचार, ये सारे ये सब इंसान की प्रवृत्तियां हैं। तो इनसे जो है, इन प्रवृत्तियों से जब तक निजात नहीं मिलेगा तब तक आपका गंतव्य ईश्वर नहीं मिलेगा। संसार में प्रवृत्ति तो भटकावी है, घोर अंधकार की छाया है, इसके आगे कौरों की कोई घोषणा नहीं। कौर की ओर से कई बाजे एक साथ बजे, किंतु कुल मिलाकर वे भी भय ही प्रदान करते हैं, इससे अधिक कुछ नहीं है। प्रत्येक विकार कुछ न कुछ भय तो देता ही है। इसलिए उन्होंने घोषणा भी किया था कि तद शंखाश्च भेयश्च परवान कगो मुखा सहसैवाभ्य हयंत स शब्द स्तु मूलो अभवत। यानी तदंतर अनेक शंख, नगाड़े, ढोल और नरसिंह बाजे एक साथ ही बजे। उनका शब्द भी बड़ा भयंकर था। भय का संचार करने के अतिरिक्त कौरों की कोई घोषणा नहीं है। बहिर्मुखी विजातीय प्रवृत्ति सफल होने पर भी मोहमयी बंधन को और घना कर देती है। अब जो है आगे पूर्णमयी जो है प्रवृत्तियों की घोषणाएं हुई हैं आगे के छंद श्लोकों में। तो आपका जो है, आपने 12 श्लोक कहा है, मैं श्लोक नंबर 12 का हमने तशरीह किया है। आगे कहीं जी आगे पूछा जाए, आपके सवाल का जवाब मैंने दिया। जी, बहुत आपने बहुत अच्छे तरीके से संत राजेंद्र निगम बाबू जी इसका सवाल का जवाब दिया। बहुत अच्छा लगा कि आपने कहा कि जब सरकार गौहरशाही का ना गुलाम थी इस दौर में, यानी कि जमाने में जीत सकता है, जयी हो सकता है। बहुत अच्छा लगा, यानी कि आपने इतने खूबसूरत तरीके से भगवत गीता की रोशनी में आपने समझाया कि हमारे अंदर ही कौरव और पांडव, दो पांडु इसी के अंदर है। अगर आपको जीतना है तो आपको कृष्ण जैसा गुरु, यानी कि इस जमाने में भगवान काल के अवतार जैसा गुरु ही चाहिए, जो आपको लड़ाई में युद्ध में जितवा। बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर तरीके से समझाया है, बहुत आसानी हुई हमको समझने में। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। तो हमारा जो दूसरा सवाल स्वामी विश्वानंद जी से है। तो विश्वानंद जी महाराज जी, आपसे सवाल है, कृष्णा ने भीम द्वारा अश्वत्थामा हाथी को मरवाकर अश्वत्थामा के मरने का क्यों कराया गया? जी स्वामी जी। सब भारतवासियों को और सारे विश्व के मानव जात को शरीर में जो ये आसुरी संपदा जो नाभि कमल से नीचे के भाग में, और सूरी संपदा यानी कि अर्जुन और कृष्ण की सेना हृदय, और ऊपर के भाग में जो लगातार मनुष्य के शरीर में जो युद्ध चलता है, इसमें उसको समझाने के लिए ये पूरा कृष्ण भगवान को भी मनुष्य के रूप में आना पड़ा है, और अर्जुन, 5 पांडव और हरियाणा का कुरुक्षेत्र, ये सब सारी मानव जात को समझाने के लिए प्रैक्टिकल ये दिखाना पड़ा है। तो यहाँ इस प्रश्न को हम बाहरी और आंतरिक दोनों तरीके से देखेंगे, तब व्यूअर्स को भी समझने में आएगा। पहले हम संक्षिप्त में देख लेते हैं कि ये अश्वत्थामा क्या है। ये मानव एक जो दुर्योधन के पक्ष में एक लड़ने वाला योद्धा है, उसका भी नाम अश्वत्थामा है। और वो अंदर ये जो उस समय तो घोड़े और हाथी को जो लेके युद्ध करते थे योद्धा, तो एक हाथी का नाम भी अश्वत्थामा है। एक योद्धा मनुष्य की सूरत में जो योद्धा है, उसका नाम भी अश्वत्थामा है। वो अश्वत्थामा जो है मनुष्य की सूरत में, वो गुरु द्रोणाचार्य जो है, जो पांडवों को भी शिक्षा देते थे और कौरवों को भी शिक्षा देते थे, वो उसके गुरु है द्रोणाचार्य। उसका पुत्र का नाम अश्वत्थामा है। ये
पिताजी गुरु द्रोणाचार्य और उसका पुत्र अश्वत्थामा, ये सब दुर्योधन के पक्ष में लड़ाई करने के लिए कुरुक्षेत्र के मैदान में आए थे। तो ये अश्वत्थामा जो है उसको परमात्मा की ओर से अमूल्य मणि मिला हुआ था। वो उसके यहाँ जो अमूल्य मणि यहाँ उसको रखा गया था परमेश्वर की योजना से। वो अमूल्य मणि की वजह से वो किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मर पाता था। किसी ऐसी व्यक्तियों से वो उसको कोई मरने का डर नहीं सताता था। इसलिए वो निर्भयी बन गया था, अभिमानी बन गया था। तो उन्होंने युद्ध के दौरान क्या किया कि यहाँ जो अभिमन्यु का पत्नी उत्तरा जो है, वो उत्तरा के शरीर में परीक्षित नाम का एक बालक तैयार हो रहा था। यानी कि उत्तरा के शरीर में अभिमन्यु के जरिए से एक बालक तैयार हो रहा था, जन्म लेने की तैयारी कर रहा था परीक्षित। तो ये जो बाहरी युद्ध में जो अश्वत्थामा है उसने तीर मार के शस्त्र फेंक के वो परीक्षित को मारने के लिए उत्तरा को घायल कर दिया, यानी कि उत्तरा पर भी प्रहार किया। जब युद्ध में ये युद्ध की विरुद्ध है, युद्ध के कानून से विरुद्ध है, युद्ध में किसी महिला पर शस्त्र नहीं उगाया जाता है, और जो महिला गर्भवती है उसके शरीर में बालक है उसको तो मारा ही नहीं जाता है। इसलिए कृष्ण का क्रोध परम सीमा पर चला जाता है। और कृष्ण ही तो जैसे अभी कल की अवतार है, इस दुनिया में आए हैं, ब्रह्मांड का मालिक कल के अवतार के रूप में आए हैं। तो कृष्ण के समय में वो ब्रह्मांड का मालिक कृष्ण के रूप में आया था। तो ये कृष्ण जो है उसने ही तो ये अभिमन्यु को यहाँ जो है अमूल मणि उसने ही तो दिया था। लेकिन जैसे रावण ने जो वरदान प्राप्त हुआ था उसका उसने गैर उपयोग किया अपने स्वार्थ के लिए, मनोरंजन के लिए, सत्ता जमाने के लिए, वैसे ही अभिमन्यु ने जो वरदान मिला था, अमूल मणि मिला था, उसका उसने गैर उपयोग किया। तो अभी यहाँ ये तो सब बाहरिक है बात। फिर जो है ये कृष्ण ने युद्ध के दरमियान ऐसी व्यूहबाजी रखी कि युद्ध चालू हुआ तो उसमें जो ये अभिमन्यु अब अपने अश्वत्थामा का जो हाथी था जो युद्ध में लड़ रहा था, तो अश्वत्थामा मराया, ऐसा भीम ने मारा, अश्वत्थामा नामक हाथी को मारा और अपने धर्मराज युधिष्ठिर के मुख से ये बुलवाया कि अश्वत्थामा मराया। तो वो अपने युधिष्ठिर ने तो ये सच बोला कि अश्वत्थामा हाथी मराया, लेकिन ये हाथी जब बोलने लगा, हाथी जब आवाज उच्चारण करने लगा युधिष्ठिर, तब कृष्ण ने शंखनाद कर दिया, ताकि ये जो है हाथी शब्द वो गुरु द्रोणाचार्य को सुनने में ही नहीं आया, सिर्फ इतना सुनने में आया कि अश्वत्थामा मारा गया। तो ये जो भगवान की कितनी बड़ी आध्यात्मिक योजनाएं होती है। जब उसका दिया हुआ वरदान का कोई आदमी धरती पर आके गैर उपयोग करता है, उसका गैर लाभ उठाने में उपयोग करने लगता है, तो भगवान युक्ति से अपनी शक्ति को वापस खींच लेता है। तो यहाँ ये भगवान की चाल थी। तो ये जब ये अभी अश्वत्थामा का पिता गुरु द्रोणाचार्य ने जब ये सुना कि अरे मेरा पुत्र अश्वत्थामा तो युद्ध में मारा गया, तो उसने शस्त्र छोड़ दिया युद्ध में और निराश हो गया, रटने लगा। तो उसी समय का फायदा उठाते हुए पांडवों ने वो गुरु द्रोणाचार्य को मार दिया। तो इससे अश्वत्थामा का और क्रोध भभूकने लगा और वो पांडवों पर प्रहार करने लगा और उसने अर्जुन पर प्रहार किया, ब्रह्मास्त्र छोड़ा। ब्रह्मास्त्र का यहाँ अर्थ है पांचों शक्तियों, यानी कि जो आसुरी जो बुरी शक्तियां है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये पांचों शक्तियों को इकट्ठी करके जब कोई उपयोग करता है तो उसको ब्रह्मास्त्र कहा गया है। लेकिन यहाँ ब्रह्मास्त्र वरदान के रूप में मिला था, लेकिन इस अश्वत्थामा ने उसका गैर उपयोग किया, अर्जुन के सामने छोड़ दिया। तो ये अगर ब्रह्मास्त्र अभी गिरता है तो धरती पर आग लग जाती है, धरती भी नष्ट हो जाती है। इसलिए कृष्ण ने वो अर्जुन को ऐसा उसको आध्यात्मिक शक्ति वाला तीर
प्रदान किया ही था, तो अर्जुन ने वो तीर छोड़ा तो वो ब्रह्मास्त्र पीछे हट गया। तो ये सब बाहर की कहानी है। अभी हम संक्षिप्त में उसको शरीर में देख लेते कि ये शरीर में कैसा है, शरीर में ये क्या है। तो यहाँ हमने पहले भी देखा है कि यहाँ कृष्ण भगवान और अर्जुन और 5 पांडव ये हृदय कमल से ऊपर में है। तो यहाँ जो है उत्तरा यानी के अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा का मतलब है उत्तर, जहां से प्रभु के मुखारविंद से उत्तर मिलता है। ये हृदय कमल जो है स्थान है, वो उत्तरा का गर्भ स्थान हम समझेंगे। वहां अभिमन्यु यानी के अभय मन वाला कैरेक्टर है, उसको अभिमन्यु है। परीक्षित यानी कि जिसकी परीक्षा होनी है। जब साधक जब भगवान की जब उपासना करने लगता है, ये मंत्र का उच्चारण करने लगता है, नाम दान की सिमरन करने लगता है, तब ज्योत प्रकट होती है। तो छोटी सी ज्योत जब परीक्षित के रूप में प्रकट हुई, तब ये नाभि कमल में जो अपने जो अभी अश्वस्थामा जो है, वो नाभि कमल से उसने अपनी जो विकारी यानी कि लस्ट, काम, विकार, उसका तीर छोड़ा। तो वो तीर छोड़ा तो ये परीक्षित जो है उत्तरा के शरीर में जो तैयार यानी कि जो आयन आध्यात्मिक जो प्रकाश उत्पन्न होना जी शुरू हुआ था, वो बुझ गया। यानी कि वो उसने जो ये नाभि कमल से अश्वस्थामा ने अपनी आसुर गंदी शक्ति से, यानी कि उसको जो वरदान मिला था, वो अमूल्य मणि की शक्ति से उसने ये छोटी ज्योत को बुझा दिया। लेकिन जब ये अश्वस्थामा को वरदान दिया गया, तब उन्होंने भगवान को वचन दिया था कि हे प्रभु, तेरे चरण में जो कुछ आएगा उसको मैं परेशान नहीं करूंगा, उसकी परीक्षा नहीं लूंगा। लेकिन वो वचन भी भूल गया। वो जो अश्वस्थामा है, प्रभु को दिया हुआ वचन भूल गया, क्योंकि ये 5 पांडव ये सब जो है, अभिमन्यु ये सब जो है, वो तो कृष्ण के चरण में बैठे थे, वो तो कृष्ण को पा लिया था, कृष्ण को मिल गए थे। लेकिन ये अभिमन्यु वो भी भूल गया कि हे प्रभु, तेरे पास जो पहुंच जाएगा, तेरे चरण में जो कोई आ जाएगा, उसकी मैं परीक्षा नहीं लूंगा, उसकी कोई छेड़खानी नहीं करूंगा। लेकिन वो भूल गया अश्वस्थामा, इसीलिए ये परीक्षित का ज्योत बुझाने का प्रयास किया। लेकिन कृष्ण का क्रोध भभूक गया, यानी कि कृष्ण ने फिर अर्जुन को कहा, यहाँ अर्जुन तो प्रभु के चरण में ही उस पक्ष में ही बैठा है। तो फिर भगवान कहते हैं भीम को, यहाँ भाव रूपी भीम को भगवान कृष्ण कहते हैं कि तू ऐसा उच्चारण कर कि युद्ध में लस्ट यानी कि विकार नामक अश्वस्थामा मारा गया। यानी कि नाभि कमल में जो ये असुर, जो अश्वस्थामा नामक जो लस्ट रूपी असुर बैठा है, वो युद्ध में मारा गया। तो ये जो ये उच्चारण करवाया अपने भीम के जरिए से। लेकिन वो योजना थी कृष्ण भगवान की कि ये अभिमन्यु अभी मैंने जो उसको अमूल मणि दिया है, उसका गैर उपयोग करने लगा है, मेरे चरण में आए हुए मेरे भक्त को परेशान करने लगा है। इसीलिए ये कृष्ण ने ये चालबाजी रची कि तू यहाँ से, कृष्ण खुद ने हृदय में से घोषणा कर दिया कि अश्वस्थामा मारा गया। तो ये जो सुना उसने, इसने जो वहां अश्वस्थामा नामक जो असुर बैठा है, उसका पिताजी यहाँ इब्लिस, हम अभी सरकार की तालीम यानी कि कल की अवतार की तालीम के हिसाब से हम देखें तो नफ्स जो है वो अश्वस्थामा है, उसके पिताजी यानी गुरु द्रोणाचार्य जो है वो इब्लिस है। तो इब्लिस को ऐसा लगा कि अरे अरे मेरा बेटा तो मर गया, अभी मैं क्या युद्ध कर पाऊंगा, मेरा साथी मर गया, मेरा बेटा मर गया। तो यानी कि इब्लिस निराश हो गया। तो इब्लिस ने इब्लिस निराश हो गया, तो इब्लिस भी यहाँ निराशा के रूप में वो शक्तिहीन बन गया। इसलिए फिर अर्जुन और ये जो 5 पांडव है, उसने यहाँ से नूर का फ्लो भेजा, यानी कि हृदय में से आध्यात्मिक प्रकाश का तीर छोड़ने लगा हृदय में से।
ये नाभि कमल में बैठा हुआ इब्लीस यानी कि गुरु द्रोणाचार्य, जो नफ्स यानी कि यहाँ अश्वस्थामा का पिताजी इब्लीस, ये भी मर गया। तो ये जब मर गया तब ये जो नफ्स है यानी कि असुर जो है, असली असुर जो है दुर्योधन के रूप में, उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। ये ब्रह्मास्त्र का मतलब है 5 विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये पांचों शक्तियों को इकट्ठी करके उसने ये हृदय कमल पर यानी प्रहार शुरू किया, वहां से छोड़ा। यानी कि 5 पांडव जहाँ कृष्ण के साथ खड़ा है युद्ध में, वहां वो ब्रह्मास्त्र छोड़ा। शक्ति का, नेगेटिव शक्ति का यहाँ आने दिया प्रभाव। लेकिन कृष्ण, जहाँ कृष्ण भगवान, जहाँ कल की अवतार, जिस टोल, यहाँ हमको ये अभी जो कल की अवतार तालीम दे रहे हैं उसके पर हम आ जाते हैं। यहाँ हृदय में तो कृष्ण भगवान और 5 पांडव है, यानी कि देवी संपदा वाले कैरेक्टर्स हृदय में बैठे हैं। वैसे अभी इस संसार में कलयुगी समय का प्रभाव बढ़ गया है। अभी ये कलयुगी दुनिया को बदलने के लिए अभी कल की अवतार आ चुके हैं। इसका बाहरी लुक नहीं देखना है, उसने क्या ड्रेस पहना है, दाढ़ी वाला है, ये नहीं देखना है। कल की अवतार का आना है सारी मानव जात का कल्याण करने के लिए। तो ये कल की अवतार की तालीम जो है वो हमको ये सिखाती है कि ये जो मेरे जीवन में जो आएगा, यानी कि ये मिशन समझेगा, ये तालीम समझेगा, दिल वाली तालीम, ये टोले में जो कोई आ जाएगा, यानी कि ये गोहरियन टोले में जो तालीम सीख के जो ये मेरा मिशन जन जन तक पहुंचाएगा, तो ये टोले को कोई नष्ट नहीं कर पाएगा। और ये शैतानी काम करने वाले जितने भी बुरे लोग हैं उसको एक दिन हारना ही पड़ेगा। तब ये युक्ति बहुत खूब, बहुत सुंदर स्वामी जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने हमको भागवत का पाठ सुनाया और सरकार गौर की शिक्षा की रोशनी में तो बहुत सुंदर तरीके से हम सभी ऑडियंस पूरी दुनिया के लोगों को समझ आया। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। अब जो सवाल है मेरा स्वामी विश्वानंद जी से तो हो गया, अब सवाल है सचिदानंद जी से। तो आपका सवाल है, दैवित क्या है? दैवित का क्या अर्थ है? इसका आचरण क्या है? महाभारत में दैवित का आचरण किस पात्र ने निभाया था? थोड़ी सी मेरी बंगला जबान की वजह से हो सकता है आपको समझने में या मेरे ऑडियंस को समझने में थोड़ी अलरा टीवी की गलती होगी, लेकिन दैवित का क्या अर्थ है और दैवित का आचरण क्या है? महाभारत में दैवित के आचरण किस पात्र ने निभाया था? स्वामी सच्चिदानंद महाराज जी समझाने की कृपा करें। द्वैत, द्वैत माने दो, अद्वैत माने एक। जो दो नहीं है वही अद्वैत है, एक है जो पूर्ण है वही पुरुष है। जो द्वैत है वही प्रकृति है। ज्ञान अज्ञान, कल्प नभ, ये जो दो प्रवृत्तियां हैं, जब परमात्मा लीला करता है और अपने गुणों को प्रकट करता है तो द्वैत वो माया के आवरण में आ जाता है और प्रकृति उससे जन्म लेती है, और यही प्रकृति ही द्वैत है। मनुष्य या साधक जब प्रकृति के गुणों से प्रभावित होने लगता है, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, इन गुणों के बंधन में जब जकड़ जाता है माया के वशीभूत, तो ये द्वैत कहलाता है। और इसी द्वैत से पार जाके उस परम ब्रह्म परमेश्वर तक पहुंचना है, वही लक्ष्य है, वही मछली की आंख है। उस तक जो तदात्म स्थापित कर लेता है वही अद्वैत हो जाता है। और इस द्वैत का जो आचरण महाभारत में है वो द्रोणाचार्य ने निभाया था। प्रारंभिक शिक्षा, द्वैत में जो प्रारंभिक ज्ञान होता है वो द्वैत का ही गुरु द्रोणाचार्य ही देते हैं, वही पूर्ण ज्ञान की तरफ भेजते हैं, लक्ष्य का संधान वही सिखाते हैं।
ये तुम्हारा लक्ष्य है, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अग्रसर हो। तो द्वैत और अद्वैत, सुर असुर, ज्ञान अज्ञान, ये पर्यायवाची या समानार्थी शब्द हैं। नफ्स, कल्ब, शैतान और देव। तो द्वैत, जब हम प्रकृति में आते हैं तो ये द्वैत है। प्रकृति के पार जब चले जाते हैं, तदात्मा स्थापित कर लेते हैं, तो वो अद्वैत। जी बहुत सुंदर, बहुत उत्तम सचिदानंद नाथ जी। असल में हम यही सोचते हैं कि हमारे अंदर इतना क्रोध, काम, भावना ये है, तो ये कैसे दूर होगा। लेकिन आपने जब इसका बहुत सुंदर तरीके से उदाहरण दिया और हम लोगों को समझाया कि परमात्मा की प्रकाश जब अंदर आती है तो ये जो गुण है हमारे अंदर ये खत्म होते हैं, रजोगुण, तमोगुण ये खत्म होते हैं। द्वैत का बहुत सुंदर तरीके से आपने समझाया। और सरकार गौहर शाही जी की तो यानी कि उनके तो ज्ञान की रोशनी में तो, और उनसे जो हमको नामदान मिलता है, उसी के जरिए आहिस्ता आहिस्ता हम इन पापों से, इन गुनाहों से मुक्ति मिलती है, द्वैत से मुक्ति मिलती है, परमात्मा के साथ मिलते हैं। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा। बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतने सुंदर तरीके से हमको और हमारे अल्ट्रा टीवी के ऑडियंस को, सनातन धर्म के लोगों को द्वैत का अर्थ समझाया। बहुत धन्यवाद। और अब जो आखिरी सवाल है वो संत राजेंद्र निगम बाबू जी से है। हमारा सवाल ये है आपसे, भगवान काल की अवतार सरकार गौहर शाही की शिक्षा की रोशनी में दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति की विवेचना करें। जी पूज्य संत स्वामी विश्वानंद जी महाराज ने जो बताया है, जो ये आसुरी संपत्ति के बारे में, जो अंदर की चीजों के अंदर का जो ये विकार हैं, उन विकारों को ही जो है दरअसल वो आसुरी संपत्ति कहा जाता है। और जो भी जो है हम गीता में देख रहे हैं, जो चर्चा हो रही है आज कई सप्ताह से, ये इसमें हम यही देख रहे हैं कि आसुरी संपद और जो है दैवी संपद, दो तरह की प्रवृत्तियों का ये जो है चर्चा हो रहा है। जगह जगह इसका जिक्र हो रहा है, इसका जगह जगह इसका मतलब, इसका तर्जुमा एक ही मिल रहा है। जैसे जो सरकार गौहर शाही ने जो तालीम बताई है कि जब इंसान साधक जो है, जब वो राम राम का सिमरन जब वो प्राप्त करता है, तो उसके अंदर जो है तमाम तरह की जो है आसुरी संपत्ति पहले से जो है आधिपत्य बना के रखी है, तो राम नाम उसको प्रवेश होने नहीं देती है। इसलिए कि आसुरी संपत्ति जानती है कि ये राम और नाम, ये भगवान का कोई भी नाम दरअसल वो कृष्ण का स्वरूप है। और आसुरी संपदों का सबसे बड़ी दुश्मनी जो है इसे उस गुरु से है कि ये गुरु जो है हाथ पकड़ लिया है और ये हमारे कब्जे से निकलवा देगा। तो किसी जमाने में जो सारथी का काम भगवान कृष्ण कर रहे हैं, दरअसल वो गुरु का काम कर रहे हैं। उस सारथी का मतलब ये कि आपकी गाड़ी जो चलाएगा वो सारथी कहलाएगा। उसी तरह आपके जो अंदर का निजाम है, अंदर की जो व्यवस्था है, अंदर का जो प्रयोजन है, उसको सुनियोजित ढंग से चलाने के लिए गुरु की जरूरत पड़ती है। वही अभिनय भगवान कृष्ण कर रहे हैं। जो आज सरकार गौहर शाही, वही अभिनय जो गीता में कृष्ण ने किया है, वही अभिनय हूबहू आज सरकार गौहर शाही, भगवान काल की अवतार इमाम मेहदी अस्सलातो सलाम, उदखेल, समावेल, मैत्रेय, बुद्धा, तीर्थंकर और ये फारकलीद, कंफोर्टर, तमाम सारे धर्मों में तरह तरह के नाम आए हैं, लेकिन वो हस्ती वही एक ही हस्ती है। और किसी जमाने में ये हस्ती जो है
और वो आज जो कृष्ण का जो काम कर रही है, दरअसल कहीं न कहीं कृष्ण उस हस्ती के अंदर निहित है। इससे पता चलता है कि कृष्ण का, महाभारत का, गीता का जो भी ज्ञान है, ये सारा ज्ञान आज जो है सरकार गौहरशाही के मुखार बिंदु से निकला है। और आज हम हर आम व खास के लिए इस अंदर जो होने वाली महाभारत है उससे अवगत करा रहे हैं। और इसकी विशद विवेचना, इस ज्ञान का जो हमारे गीता का ज्ञान है, उस ज्ञान की विशद विवेचना अपने शब्दों में, अपनी भाषा में, जो हमारे भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस अल गौहर जी महाराज हैं, वो जो है ये गीता की एक तरह से जो यथार्थ बातें हैं वो अपने तालीम, अपने ज्ञान, अपने जो है शिक्षाओं के माध्यम से इंसानियत के दिलों तक पहुंचा रहे हैं। एक जगह हमने पढ़ा है कि भगवान काल्की अवतार जो है सनातन धर्म की स्थापना करेंगे। सनातन धर्म की स्थापना करेंगे तो इससे मुराद, अब ये पढ़ने वाला तो यही कहेगा कि काल्की अवतार आएंगे अब पूरी इंसानियत को हिंदू बना देंगे। नहीं, हिंदू अलग है, सनातन अलग है। हिंदू आपने रखा है, हिंदू आपने रखा है भौगोलिक कारणों से या चाहे जिस भी कारण से, उसमें हम जानना नहीं चाहते हैं, नहीं? लेकिन जो सनातन है वो सनातन का मतलब ये हुआ कि सदा से था, सदा रहेगा। अब आप मिला लीजिए कि सदा से था, सदा रहेगा, ये कौन सी चीज है कि सदा से था, सदा रहेगा? सदा से था, ये सारी दुनिया जो देख रहे हैं ये को सनातन नहीं है। क्यों नहीं है? ये सब मिट जाएगा, ये सदा से नहीं था। ईश्वर के बारे में पता चलता है कि वो अनंत है, वो पता न कब से है, अब पता नहीं कब तक रहेगा, उसको सनातन कहते हैं, नहीं? और उसकी जो फलवामाल है, उसकी जो क्रियाकलाप है, जैसे वो ईश्वर ने अमरे कुन से यानी कहा कुन, यानी उसके दिमाग में आया ईश्वर के कि हम प्राणियों को बनाए, आत्माओं को बनाए, और कुन कहा, फूंक दिया, उसके छोटे छोटे जो नैनो पार्टिकल्स थे, हर नैनो पार्टिकल से एक एक आत्मा बन के तैयार हो गई। अब वो आत्मा इस दुनिया में भेजा, फिर यहां से घूम के जो पाक साफ हो जाएगी उसमें समाहित हो जाएगी। इसका मतलब हमारी आत्मा उसी ईश्वर से निकली हुई चीज है ना, इसलिए हम भी जो है सनातन हैं। यानी हमारा जिस्म सनातन नहीं है, सनातन मेरी आत्मा है और ऊपर परमात्मा है। और इस सनातन, इस आत्मा और परमात्मा के ज्ञान को सनातन कहते हैं। यही सनातन सरकार गौहरशाही लेके आए हैं, आत्मा और परमात्मा की विशद विवेचना, उसकी गुह्यतम ज्ञान। आज सरकार गौहरशाही के वो प्रधान प्रतिनिधि हमारे भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस अल गौहर पूरी इंसानियत को जाति, धर्म और ये जो है सरहद से ऊपर उठ के सारी इंसानियत को वो जो है पाठ पढ़ा रहे हैं, आत्मा और परमात्मा का। और आत्मा और परमात्मा का जो ज्ञान है उसी को तो सनातन कहते हैं। भले वो ज्ञान इस्लाम से निकले हुए एक कोई इस्लाम के बालक बयान कर रहा हो, लेकिन ज्ञान किसका दे रहा है? सनातन का। सनातन क्या है? आत्मा और परमात्मा हमेशा से था, हमेशा रहेगा। यहां से दुनिया जो है जब ईश्वर में समाहित हो जाएगी तो ईश्वर तो हमेशा था, तो ये भी हमेशा रहेगा। इसको सनातन कहा। तो इसलिए किताबों में आया था कि काल्की अवतार जब आएंगे ना तो सनातन को स्थापित करेंगे पूरी दुनिया में, यानी आत्मा और परमात्मा के विशद ज्ञान को हर धर्म के लोगों के दिलों तक पहुंचाएंगे।
यानी सारी आत्माओं को पवित्र करके पुनः परमात्मा में प्रवेश कराएंगे। यही है जो तौर तरीका, जो कला है, इसी को तो कहते हैं सनातन। बाकी तो परंपराओं का नाम है। आज सनातन कह तो दिया जा रहा है, लेकिन वो कहने वाले जो सनातन है, दरअसल सनातन नहीं है, वो हिंदू धर्म है या कुछ और धर्म होगा या कुछ और नाम रखा होगा। नाम सनातन जो है वास्तव में ये है। उस सनातन की रीति रिवाज गीता में बयान की गई है। उस सनातन की जो प्रकृति है उसकी बयान गीता में भगवान श्री मुख के से निकली हुई बातें, ये सनातन है गीता, भगवत गीता, है कि नहीं? बाकी चीजें जो है अपनी जगह पर सही है, किसी को गलत नहीं कहा जा रहा है, लेकिन सनातन का जो अक्ष है, सनातन का जो वास्तव में जब पर्दा हटता है तो ये गीता से, गीता को जब पढ़ते हैं तब वो आध्यात्मिक तालीम, वो आसुरी संपद, वो दैवी संपद का जो अंदर द्वंद्व चल रहा है उस पर विजय पाना, और जब विजय पा गए तो विजय, वह जो है विजय भी सनातन है। क्यों? आप पवित्र हो गए, इन आसुरी और दैवी संपत्ति का जो झगड़ा है इसको समझ गए, पहचान गए, फिर इससे आप जीत गए, और कृष्ण जैसे गुरु को पाके जो आपके हृदय में बैठ के गुरुवाई कर रहा है। आज हमारे सरकार को हर्षाई, आज वही गुरुवाई ये भी कर रहे हैं। आपका एक जुस्सा है मुबारक हमारे सरकार से, यदि यूनुस अल गौहर का या सरकार गौहर शाही का, बहुत सारे सब स्पिरिट उनके हैं ऐसे अपने अपने बंदों के, जिसको इस महाभारत के लड़ाई में विजय करवाना होता है, उसके अंदर उसके दिल में आके बैठ जाते हैं सारथी बनके, और वहां पर उसको हिदायत देते हैं। जिस तरह कृष्ण ने अर्जुन के रथ पे बैठ के और उनकी नैया पार लगाई, आज यही सरकार गौहर शाही, जिनको हम काल की अवतार कह रहे हैं, वो वही काम तो कर रहे हैं। हम सब गुनहगारों के दिल में बैठ के हमारे महाभारत का जो युद्ध है, इस युद्ध में फतह करा रहे हैं, हमारी नैया पार लगा रहे हैं, और हमको अमर बना रहे हैं कि एक दिन वो चमक दमक जाएगा, फिर वही कृष्ण अपने अंदर समाहित कर लेगा। इतनी बड़ी चीज इस धरती पर भगवान कृष्ण के बाद पहली बार आया है धरती पर। अगर कोई आजमाना चाहे तो सरकार गौहर शाही के शिक्षाओं को देखकर और उनके द्वारा दिए गए भगवान के ये जो है जो पवित्र नाम को अपने दिल में धारण करें, फिर गौहर शाही तो आपसे कुछ भी नहीं ले रहे हैं। आप अपने दिल में अपने भगवान का नाम का जाप करें, लेकिन देने वाला गौहर शाही हो, इसके अलावा नहीं। देने वाला गौहर शाही हो तो फिर कृष्ण को आना ही पड़ेगा। क्यों? कृष्ण उनके अंदर बैठे हैं, तो वही दे रहे हैं, तो आएंगे क्यों नहीं? तो ये काल की अवतार ऐसी हस्ती होगा जिसके अंदर सभी धर्मों के जो पेशवा हैं, उन पेशवाओं की बातनी तौर पर, यानी इसोटेरिक, उसकी अटेंडेंस उनके अंदर होगा। इसोटेरिक का अटेंडेंस में शुद्ध जो है, मैं हिंदी उसका नहीं निकाल पा रहा हूं, कि इसोटेरिक अटेंडेंस यानी ऐसी उपस्थिति जो बातनी हो, है नहीं? वो उपस्थिति सरकार गौहर शाही के अंदर सारे धर्मों के पेशवाओं की वो अटेंडेंस है। और एक दौर गुजर गया और ये अभियान चालू है दिलों को चमकाने का। जब दिलों में चमक आ जाएगी बेशुमार, हर दिन हर धर्म वालों को, फिर वो काल की अवतार, फिर वही जो है वैष्णव पुनः जो है आपके सामने विराजमान होंगे, जैसे हम लोगों ने, दुनिया के लोगों ने सरकार गौहर शाही को ये जो है हाड़ मास के शरीर में लोगों ने देखा है। पुनः वो हस्ती सामने आने वाली है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हमारे
भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस अल गौहर की ये मुखार बिंदु से निकला हुआ ये अकाट्य ये वादा है, ये कट नहीं सकता। इस पर मेरा ईमान है, लेकिन दुनिया वालों को इस पर समझने में टाइम लगेगा कि ये कैसे पुनः गौहरशाही इस धरती पर आएंगे। उसके लिए उनके जो सनातन ज्ञान है आत्मा और परमात्मा का, उसको गहन अध्ययन करने के बाद से पता चल जाएगा कि गौहरशाही कैसे आएंगे। तो गौहरशाही को पुनः दोबारा इस धरती पर आने के पहले उनकी शिक्षाओं को गहनतम अध्ययन करना पड़ेगा, तभी इस बात पर लोगों का पक्का ईमान हो पाए। दूर से आपने सुन लिया, अगर मेरे ऊपर विश्वास है तो मेरी बात मान लिया, लेकिन मेरे ऊपर विश्वास आपको नहीं है तो आप कैसे मानेंगे? इसके लिए सरकार गौहरशाही की जो विशिष्ट जो आध्यात्मिक प्रलाभ है, जो हर आम और खास के लिए निःशुल्क बिना कोई शर्त प्रदान किया जा रहा है, उसको हासिल करें, जिसमें आपको कुछ भी नहीं लगना है, सिर्फ श्रद्धा लगना चाहिए कि आप भगवान को पाने की इच्छा रखें, बस इतना ही शर्त है। इसके अलावा सरकार गौहरशाही के सामने आपके लिए कोई शर्त नहीं है। आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो, या चाहे बिना धर्म के हो, भगवान को चाहते हैं, आइए हम आपके सारथी का काम करेंगे। कौन? सरकार गौहरशाही। तो वही रोल आज सरकार गौहरशाही का है, जो महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण महायोगेश्वर का जो रोल था, आज वही रोल प्ले सरकार गौहरशाही कर रहे हैं। हम सबको इस आध्यात्मिक ये जो है प्रलाप का, ये जो है इस आध्यात्मिक क्रांति का ये प्रलाभ हासिल करना चाहिए। इंसान का दायित्व बनता है, इसलिए इससे बड़ी संपत्ति इस धरती पर नहीं है। जिसको सनातन मिल जाए वो विजय हो गया। सनातन आत्मा और परमात्मा दोनों का मिलन हो गया। अब आप असली सनातनी। इसके साथ ही वो अपनी वाणी पर विराम देना चाहे। बहुत सुंदर, बहुत जितना हम शुक्र करें कल के अवतार गौहरशाही जी का, जितना शुक्र करें संत सदगुरु श्री संत शिरोमणि यूनुस अल गौहर जी का, उतना कम है कि उनकी कृपा से आज हम सभी के दिल जो है ना बिल्कुल चमक गए हैं ईश्वर के नूर से, जोत से। जब भगवान कल के अवतार जैसा सारथी हो तो इस मनुष्य के डूबते नैया क्यों ना पार लगे। बहुत बहुत सुंदर तरीके से आपने समझाया सरकार गौहरशाही की शिक्षा की रोशनी में कि सरकार गौहरशाही क्यों इस मानवता को, इस दुनिया को जरूरत है, हर धर्म को क्यों सरकार गौहरशाही की शिक्षा की जरूरत है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से संत राजेंद्र निगम जी आपने हमको यह बताया कि बीमार को जैसे डॉक्टर की जरूरत है ना अगर जिंदगी चाहिए, तो इसी तरीके से भगवान काल की अवतार सरकार गौहरशाही हम सब पूरे मानव जाति को जरूरत है। उनकी शिक्षा से ही हम उस परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं, उससे मिलन कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद संत राजेंद्र निगम जी आपका। और इसी के साथ जो हमारा आज का जो अनुष्ठान है गीता सुगीता का, वो समाप्त करना पड़ेगा, क्योंकि सुनना तो बहुत दिल कर रहा है कि आप तीनों को हम लोग सारी रातें सुनते रहे। भगवान का कीर्तन, भगवान का नाम, सरकार गौहरशाही का कीर्तन, जहाँ पे भी हो वहां तो ईश्वर का स्वयं वास होता है। तो आप लोगों ने तो हम लोगों को बहुत मनमुग्ध कर दिया है, अलरा टीवी के ऑडियंस को आप लोगों ने मनमुग्ध किया। इतना सुंदर तरीके से आपने गीता सुगीता का पाठ किया है, आत्मिक ज्ञान की रोशनी में सरकार गौहरशाही की शिक्षा का बहुत सुंदर तरीके से बताया। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। और फिर हम नेक्स्ट सैटरडे को आप लोगों को फिर निमंत्रण करेंगे और फिर थोड़ा कष्ट देंगे गीता सुगीता के अनुष्ठान में। तो इसी के साथ आज का प्रोग्राम खत्म करती हूँ। मैं ब्यूटी रानी, ढाका, बांग्लादेश से। आप तीनों का बहुत शुक्रिया और जितने भी ऑडियंस देख रहे हैं अलरा टीवी का, सभी को शुक्रिया, धन्यवाद। गौहरशाही मरहबा, नमस्कार।